तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कुर्मी और आप देख रहे हैं सुमित कुर्मी क्लासेस। तो मैं आप लोगों को लेकर आ चुका हूँ मॉडल पेपर, वो भी 9th क्लास का और सामाजिक विज्ञान का, जो कि आपका पेपर 15 तारीख को है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, सामाजिक का पेपर है, सोशल साइंस का। तो आप लोगों को बिल्कुल यही पेपर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला और आपको 23 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 75 नंबर का होगा और 3 घंटे में आपको सब कुछ करना होगा। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो ये है हमारा अफ्रीका का, नहीं सॉरी, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर सत्य आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर पर। पहले इसका आंसर एशिया हो जाएगा। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र हैं हिमालय, मरुस्थल, मध्य पर्वत, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों हमारे भारत में वनस्पति वाले क्षेत्र हैं। तो ये है तीसरा, भारत में पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत में अधिक है? तो भारत में पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से एक तो होगा ही, तो इसमें से एक आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो चौथा नंबर देख लेते हैं, हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था? तो हलायमार, खास्त, विलियम कैंसर, जॉन हेडनबर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, हालमार खास्त। तो पांचवा देख लेते हैं, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपरोक्त कथन है। तो ये कथन किसका है? तो पहला हो जाएगा अब्राहम लिंकन, दूसरा मिस्टर चर्चिल, प्रो लास्की, प्रो गवर्नर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। तो छठवा देख लेते हैं, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाली जनसंख्या है। शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, जीवन प्रत्याशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो शिशु मृत्यु दर। तो अब हम देख लेते हैं रिक्त स्थान, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले लोगों को भी यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। तो आप इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में सब कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम यही पेपर आने वाला है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना, एंड तक वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को पूरे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी कि पूरे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आप लोगों को फुल वीडियो देखनी है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति 6 नंबर में है। पहला है, भारत की भूमि का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। तो इसका 32 चलो आपको आंसर देख लेंगे। दूसरा है, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बसना कहलाता है। तो प्रवासन, ठीक है। और ये तीसरे का नंबर है, खालिस्तान पुस्तकों को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। तो 10 स्पिरिट ऑफ लॉर्ड। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और चौथे नंबर का आप लोग देख सकते हो, मानसून शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान भाषा में हुई, तो अरबी भाषा में हुई। तो
रिक्त स्थान 5वां स्थानांतरी कृषि को खालिस्तान कृषि भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा झूम खेती, ठीक है, झूम कृषि, ठीक है। और अब छठवां देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक है। तो ये तो सबको ही पता होगा, बच्चे को पता होता है। और ये इंग्लिश मीडियम के लोगों को भी यहाँ पर दे रखा है। और अब हम देखते हैं सही जोड़ियाँ क्वेश्चन नंबर 3। तो पहला देते हैं 2 आब, मतलब होगा 2 नदियों के बीच का भाग। फूलों की बौछार कहवा। भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1949 को। धारा किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। हरित क्रांति के जनक ये हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। निर्धनता रेखा का मापन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। तो आप लोगों को फुल आंसर देखने को मिल जाएंगे। सही जोड़ियाँ के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर हो चुके हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसके भी आंसर हमारे पास हैं। और पहला है, भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश मालदीव, मतलब नेपाल भूटान, ठीक है, 2 लिखने। भारत में अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। और तीसरा का, जनसंख्या परिवर्तन को कितने प्रकार व्यक्त किया जाता है? इसको दो प्रकारों में व्यक्त किया जाता है। तो सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है? तो सामूहिक खेतों को कोलखोज नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है अपना भारत। ये सबको पता है, बच्चे को पता रहता है ये तो। बरसात के मौसम में किसान क्या उगाते हैं? ज्वार, बाजरा और मक्का लिख देना। मतलब आपको भी पता होगा, ये सबको पता होगा कि क्या उगाते हैं। अब यही पता नहीं होगा तो क्या होगा पता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन इसके भी सरकार बनाता है। सत्य, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है। सत्य है। दुधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी सत्य है। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। भारत में आप लोगों को सब क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 8वां का 10वां का 8वां आपको पूरी तेईस देखने को मिल जाएंगे। 11वां का 12वां का 13वां है, 14वां है, 15वां है, आपको सब देखने को मिल जाएंगे। तो अभी देखना 23 क्वेश्चन पूरे स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आप लोगों को इसके आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। फुल सॉल्यूशन के साथ देखने को मिलेगा। आप लोगों को कोई बात टेंशन लेने की बात नहीं है। कल आपका पेपर है तो आज शाम तक आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे सारे आंसर, ठीक है। आंसर आपको दे दिए जाएंगे। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो